व्हाट्सएप गाइस, क्रिकेट के अंदर कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो 7 और 8 हैं। अगर आपको उनका पता चल जाएगा तो आपको ओवरऑल क्रिकेट के अंदर जितनी पोजीशंस हैं उनका पता चल जाएगा। तो आज आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर हम क्रिकेट के ग्राउंड को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो उसके बाद क्या होता है, हमारी एक साइड पे मिड ऑन आता है और एक साइड पे मिड ऑफ आता है। यहाँ पे मिड ऑन है क्योंकि ये 30 यार्ड की जो लाइन होती है डॉट वाली उसके पास है, तो ये मिड ऑन है, और ये वाली साइड जो होती है ये मिड ऑफ होती है। इतना पता चल गया आपको। उसके बाद हमें पता है कि लेग साइड जो होती है वो कौन सी होती है और ऑफ साइड कौन सी होती है। अगर तो प्लेयर जो है वो सज्जू है यानी कि राइट हैंडेड है तो ये उसकी लेग साइड है और ये उसकी ऑफ साइड है। इतना ये पता चल गया आपको कि ऑफ साइड है और वो वाली लेग साइड है। अगर तो प्लेयर राइट बैट्समैन है, राइट हैंड बैट्समैन है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपनी पोजीशंस की जानिब जो हमारी मेन पोजीशंस है। हमें पता है कि विकेट कीपर कहाँ पे होता है, ये पीछे विकेट कीपर होता है। ये बात हर बच्चा जानता है। तो पहली पोजीशन है विकेट कीपर, जो कि आपको पता है कि वो कौन होता है, कहाँ होता है। अगर विकेट कीपर के साथ हम 3-4 प्लेयर खड़े कर दें कि अगर विकेट कीपर से बॉल दूर जाए, सम टाइम स्विंग करता है ना बॉलर बॉल, तो वो फिर कट लग के जाता है लेफ्ट राइट पे बॉल, तो हम स्लिप खड़ी कर देते हैं कि कैच पकड़ा जाए। तो स्लिप जो होती है ये विकेट कीपर के जो साथ खड़े होते हैं जो फील्डर, उसको हम स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और हर बच्चे को पता होती है कि ये स्लिप है, ये स्लिप है। और अगर स्लिप के थोड़ा सा इस साइड पे एक बंदा खड़ा हो जाए, एक फील्डर खड़ा हो जाए थोड़ा इस साइड पे, तो उसको हम गुल्ली कहेंगे, उसको हम स्लिप नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा साइड पे है। ये गुल्ली होगा, ये स्लिप नहीं होगा। अब ये गुल्ली पॉइंट है, ये पॉइंट पता चल गया आपको कि ये गुल्ली है क्योंकि ये बैट्समैन के शोल्डर के सामने खड़ा हुआ है, ये पीछे नहीं खड़ा हुआ, विकेट कीपर के साथ नहीं खड़ा हुआ। ये गुल्ली है क्योंकि ये बैट्समैन के शोल्डर के। अगर स्लिप जो है, स्लिप का 1% हम पीछे खड़ा कर दें तो वही स्लिप क्या हो जाएगी, वही स्लिप फ्लाई स्लिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा हो जाता है फील्डर, तो वो फ्लाई स्लिप कहलाएगा। तो ये पोजीशन कितनी आसान है कि ये फ्लाई स्लिप है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी पोजीशन की जानिब, वो है सिल्ली। सिल्ली पॉइंट को सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। ये तो गुल्ली है लेकिन गुल्ली से भी थोड़ा आगे एक प्लेयर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल बैट्समैन के सर के ऊपर अगर हम एक प्लेयर खड़ा कर देते हैं, ये सिल्ली पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट होता है। ये क्रिकेट के अंदर फील्डर के लिए सुसाइड पॉइंट है ये, तो इसको हम सिल्ली पॉइंट कहते हैं। तो ये सिल्ली खड़ा हो जाता है यहाँ के। अब सिल्ली जो है अगर वो ये कहे कि नहीं यार मैंने यहाँ खड़ा नहीं होना, मैंने तो दूसरी साइड पर खड़ा होना है, तो अगर हम सिल्ली को इस साइड पर खड़ा कर दें तो यही सिल्ली मिड ऑन हो जाएगा। हम इसे कहेंगे सिल्ली मिड ऑन, क्योंकि मिड ऑन के पास खड़ा हुआ है तो ये सिल्ली मिड ऑन हो जाएगा। आपने सिर्फ सिल्ली पॉइंट याद रखना है। अगर सिल्ली यहाँ आ जाता है तो सिल्ली मिड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर यही सिल्ली ये कहे कि नहीं यार मैंने उस साइड पे जाना है, तो यही सिल्ली क्या हो जाएगा, बताएं ये सिल्ली क्या हो जाएगा। अगर ये उस साइड पे जाएगा, मिड ऑफ की साइड पे क्या हो जाएगा। अगर सिल्ली मिड ऑन चला जाएगा मिड ऑफ की साइड पे तो यही सिल्ली मिड ऑफ बन जाएगा। तो कितना आसान है, क्योंकि ये अब जा रहा है ऑफ साइड, ये जा रहा है मिड ऑफ साइड पे, तो ये सिल्ली मिड ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी, मुझे 100% यकीन है कि आपको अब तक पता चल चुका है कि सिल्ली कहाँ कहाँ जा रहा है और वहाँ जाने की वजह से उसका नाम चेंज होता जा रहा है। अब अगर हम विकेट कीपर से बिल्कुल इस साइड पे आ जाते हैं, अगर हम विकेट कीपर की जगह पे के लिख देते हैं, हमने पूरा मिटा के विकेट कीपर बहुत बड़ा वर्ड था तो हमने के लिख दिया है, तो अगर हम यहाँ पे स्लिप खड़ी कर दें दूसरी साइड पे, लेग साइड पे, तो वही स्लिप क्या कहलाएंगी, वो स्लिप लेग स्लिप कहलाएगी। कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर स्लिप चले जाती है लेग साइड पे तो वो लेग स्लिप कहलाती है। इसमें कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कितनी स्लिप पढ़ी, लेग स्लिप पढ़ी, सिल्ली पॉइंट पढ़ा, गुल्ली पढ़ा, फ्लाई स्लिप पढ़ा, सारे ये कितने आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको समझाने वाला सही समझाता ही नहीं है। तो अब हम मज़ीद आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे भी एक पॉइंट खड़ा होता है और बड़ा ही आसान है। इस बंदे को क्या कहते हैं, जो यहाँ पे खड़ा होता है बिल्कुल दरमियान में 30 यार्ड वाले स्क्वायर के, इसको हम स्क्वायर लेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम स्क्वायर लेग कहते हैं।
लेकिन अगर यही स्क्वेयर लेग ये कहे कि मैंने जाना है बैक बाउंड्री की जानिब, थोड़ा बैक बाउंड्री की जानिब, तो हम इसे कहेंगे बैकवर्ड स्क्वेयर लेग। हम सिर्फ एक बैकवर्ड के वर्ड का इजाफा कर देंगे और हमने किसी वर्ड का इजाफा नहीं करना। हमने इसे कहेंगे तो बैकवर्ड स्क्वेयर लेग है, यानी बिल्कुल मिड में खड़ा ना हो, थोड़ा ऊपर बाउंड्री की साइड में जा, जो बैक बाउंड्री वाली साइड है थोड़ा उस साइड पर आ जा, तो ये बैकवर्ड स्क्वेयर लेग हो जाएगा। मैंने स्क्वेयर लेग को एस और एल के साथ जो है वो लिख दिया है, तो ये हो गया बैकवर्ड स्क्वेयर लेग। उसके बाद हम आगे मज़ीद पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये हमारा स्क्वेयर लेग है। और अगर यही स्क्वेयर लेग कहे मैंने जाना है बाहर की जानिब, जो बाउंड्री है उसकी जानिब, तो हम एक वर्ड का इजाफा कर देंगे जिसका नाम है डीप स्क्वेयर लेग। यहाँ मैंने डी का मतलब डीप है और एस एल का मतलब स्क्वेयर लेग है। अगर यही स्क्वेयर लेग ये कहे कि मैंने जाना है बाहर की जानिब बाउंड्री के पास, तो ये डीप स्क्वेयर लेग है। अब हम बिल्कुल स्क्वेयर लेग के आते हैं दूसरी जानिब। अगर ऑफ साइड पे भी एक बंदा यहाँ खड़ा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उस साइड पे तो स्क्वेयर लेग है, लेकिन इस साइड पे क्या कहेंगे? इस बंदे को हम पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट। स्क्वेयर लेग के बिल्कुल सामने जो ऑपोजिट खड़ा हुआ है उसको पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। अगर पॉइंट हमें ये कहे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर पॉइंट ये कहे मैंने जाना है बैक बाउंड्री की जानिब, तो यही पॉइंट क्या बन जाएगा? बैकवर्ड पॉइंट। जैसे वहाँ पे स्क्वेयर लेग बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बना था ना, यहाँ पे अगर पॉइंट जाएगा बैक बाउंड्री की जानिब तो ये भी बैकवर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें क्या मुश्किल है? ये बैकवर्ड पॉइंट हो जाता है। क्रिकेट में 5-6 पोजीशन इंपॉर्टेंट है, फिर वही अगर आगे पीछे होती है तो उनका नाम फिर बैकवर्ड्स, एक्स्ट्रा कवर, ऐसे बस हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट जाता है बैक बाउंड्री जानिब, तो वो बैकवर्ड पॉइंट। अगर पॉइंट जाता है पीछे की जानिब, बिल्कुल पीछे बाउंड्री के पास, तो वो डी पॉइंट हो जाता है। इसमें कोई मुश्किल बात है? अब इसके बाद डी पॉइंट लिखने के बाद हम मज़ीद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट जो फील्डर है उसकी जानिब। तो ये जनाब ये डीप हो गया हमारा, सही हो गया। हमारा नेक्स्ट फील्डर है, उसका नाम है कवर। क्या नाम है उसका? कवर। अगर पॉइंट से थोड़ा सा इधर हम आए तो यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा होता है जिसका नाम कवर है। तो जनाब कवर जो होता है वो इस साइड की पूरी बॉल जो होती है उसको रोकता है। कवर अगर ये कहे कि मैंने पीछे जाना है, यानी मैंने बाउंड्री के पास जाना है, तो यही कवर क्या कहलाएगा? हम सबको पता है कि अगर यही कवर पीछे बाउंड्री की जानिब जाने की कोशिश करे तो ये डीप कवर बन जाता है। इसमें कोई मुश्किल बात थी कि डीप कवर कब बनेगा? जब ये पीछे बाउंड्री के पास जाता है। सही हो गया। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि एक्स्ट्रा कवर किसे कहते हैं। अगर यही कवर ये कहे कि मैंने फ्रंट बाउंड्री के पास जाना है, तो यही कवर जो है वो एक्स्ट्रा कवर बन जाता है जब ये फ्रंट बाउंड्री के पास जाएगा। यह मैं आपको बता रही थी कि अगर पीछे जाओगे तो डीप कहलाएगा, और अगर बैक बाउंड्री जाओगे तो बैकवर्ड कहलाएगा, लेकिन अगर फ्रंट बाउंड्री की जानिब जाओगे तो फिर एक्स्ट्रा कवर कहलाओगे, फिर एक्स्ट्रा कवर्ड आएगा। तो ये फ्रंट बाउंड्री के सामने आने की कोशिश करेगा कवर अगर, तो ये एक्स्ट्रा कवर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे मेरा जो हाथ का एंगल है वो ठीक से बन नहीं पा रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो मैं इसको इसीलिए बार बार रेस कर रही हूँ। अब मैं थर्ड बार इसको जिस तरह मैं यानी जो उल्टा एंगल है ऐसे लिखने लगी हूँ, तो ये एक्स्ट्रा कवर है। ठीक हो गया। अगर एक्स्ट्रा कवर इस साइड पे आता है तो वो, अगर कवर इस साइड पे आता है तो वो एक्स्ट्रा कवर बनता है। अगर पीछे जाएगा तो बैकवर्ड है, इधर जाएगा तो डीप कहलाएगा, और अगर पीछे जाएगा तो एक्स्ट्रा है। तो ये हमारी पोजीशंस का मकसद था कि एक्स्ट्रा कवर तब होगा जब वो फ्रंट बाउंड्री के सामने आएगा। यह हमारा मिड ऑफ था, लेकिन अगर यही मिड ऑफ पीछे आ जाए, बाउंड्री के पास आ जाए, तो ये लॉन्ग ऑफ हो जाएगा। कितना आसान है। मिड, तो ये जनाब हमारा मिड ऑफ पीछे आ गया है, ये लॉन्ग ऑफ बन गया। नथिंग, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। अगर मिड ऑन पीछे आएगा तो वो लॉन्ग ऑन हो जाएगा। ये लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का पता लग गया आपको, मिड ऑफ और मिड ऑन का पता चल गया। हमने कितनी ज़्यादा पोजीशंस को पढ़ा। अब इसमें से कौन सी पोजीशन रह चुकी है? अब हमसे बात करते हैं कि आया इसमें एक और, अगर ये फ्लाई स्लिप जो है ये बिल्कुल चला जाए पीछे बाउंड्री के पास, तो थर्ड मैन कहलाएगा। कभी कभी यहाँ से कैच पकड़े जाते हैं, ये थर्ड मैन बन गया। अब थर्ड मैन कहाँ होता है पता लग गया आपको। अगर विकेट कीपर के इस साइड पे जो खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसको फाइन लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइन लेग। ये बंदा फाइन लेग होता है। और अगर यही बंदा ये कहे कि मैंने पीछे जाना है, मैंने पीछे बाउंड्री के पास जाना है, तो ये क्या बन जाएगा? यही फाइन लेग अगर चिप जाएगा पीछे बाउंड्री के पास, तो ये डीप फाइन लेग बन जाए। सिर्फ डीप का वर्ड का इजाफा कर देंगे हम। तो इसमें कुछ मुश्किल था नहीं था। तो मैंने आज पूरी कोशिश की है कि
आपके सामने बेहतर तरीके से हर बात बयान की। स्क्वेयर लेग कौन सा है, पॉइंट कौन है, कवर कौन है, गुल्ली कौन है, बैकवर्ड किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा कवर किसे कहते हैं, फाइन लेग किसे कहते हैं, और डीप कवर किसे, डीप कब होगा, मिड ऑफ कब होगा, मिड ऑन कब होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मैंने बहुत आसान तरीके से इसको बयान किया है, इससे आसान कहीं नहीं मिलने वाली आपको। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। एक्स्ट्रा कवर को बताया मैंने किसे कहते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।